अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सियाहत की दुनिया के साथ गौतम टीवी के प्लेटफॉर्म से फ़राज़ महमूद कसूरी हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हम सियाहत की दुनिया के नाम से एक प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत हम सैर व सियाहत से लेकर हॉस्पिटैलिटी से लेकर डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर आपके सामने डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम ऐसी ही एक डिफरेंट किस्म की चीज़ के हवाले से है। आपने अक्सर सुना होगा कि डिफरेंट आउटसाइड इन द मार्केट डिफरेंट अकेडमीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस काम कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स की तालीम व तरबियत के ऊपर काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं, स्किल्स पे काम करते हैं। ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि कोई अंग्रेज़ी की अकेडमी है, रियाजी की अकेडमी है, फ़लाँ डिसिप्लिन या प्रोग्राम का स्कूल है। लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं ये एक एकेडमी तो ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी एकेडमी है जिसका नाम आई एम श्योर आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना होगा कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई एकेडमी एग्जिस्ट करती है। आज हम चॉकलेट एकेडमी में बैठे हैं जहाँ पर चॉकलेट बनाना सिखाया जाता है। 4 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र के बच्चों को यहाँ पर चॉकलेट बनाना सिखाया जाता है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस एकेडमी की जो सीईओ हैं, जो इसकी ऑनर हैं, वो भी 16 साला एक लड़की हैं जो पाकिस्तान की यंगेस्ट सीईओज़ में से भी एक हैं और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से भी एक हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ैनब शफ़ीक से, जो चॉकलेट एकेडमी रन कर रही हैं यहाँ पाकिस्तान में, और हमारे बच्चों को द आर्ट ऑफ शेयरिंग, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छोटे बच्चों को, किड्स को ख़ुद से काम करने के बारे में बता रही हैं। उनको ये बता रही हैं कि कैसे आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ये सारी बातें और बहुत कुछ, अपने हाथ से काम करना, उसका क्या मतलब है, ये बताती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस ज़ैनब शफ़ीक से। जी मिस ज़ैनब शफ़ीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। जी ज़ैनब, आज आपके पास यहाँ आने का मकसद ये है कि एक तो ओवरऑल आइडिया चॉकलेट एकेडमी का हम ये अपने नाज़रीन, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और उनको ये बताएं कि किस तरह आपने एक चॉकलेट एकेडमी की बुनियाद रखी है। जैसा कि मैं अभी अपने ऑडियंस को बता रहा था कि उर्दू, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की एकेडमीज़ तो हमने सुनी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में चॉकलेट एकेडमी का कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी बहुत नया था। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया चॉकलेट एकेडमी का? चॉकलेट जो है वो मेरी ऑब्सेशन है फर्स्टली, और दूसरी बात कि मैं चॉकलेट के थ्रू कोई इस तरह का ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी जिसके थ्रू बच्चे लर्न करें। और इस तरह की जो बेकिंग और पेस्ट्री की जो मार्केट है वो बहुत सैचुरेटेड है ऑलरेडी। तो चॉकलेट जो है वो इतनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई पाकिस्तान में। देयर आर आर्टिसन चॉकलेट्स, लेकिन वो बहुत हाईली एक्सपेंसिव होती हैं एंड नो वन टीचेस देम हाउ टू मेक देम। तो मैं कुछ इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी कि लोग सीखें कि चॉकलेट आर्टिसन और फैंसी चॉकलेट्स आप किस तरह से, डिज़ाइनर चॉकलेट्स आप किस तरह से बना सकते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा ज़ैनब, एक चीज़ और आम तौर पे ये समझा जाता है कि बच्चों को ना लोग माँ बाप मना करते हैं मीठा ना खाएं, दांत ख़राब हो जाएंगे, मीठा ज़्यादा नहीं खाते। और वैसे भी हमारे यहीं पर ऐसे ही है कि Exactly. हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना होता, डॉक्टर भी मना करते हैं कि मीठा ज़्यादा ना खाएं। तो चॉकलेट जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, आप जिस चॉकलेट में आप डील कर रही हैं, जी, तो इसको आप हाइजीनिक वे में और हेल्दी वे में कैसे बनाकर बच्चों को देते हैं ताकि वो उसको खाएं भी, उनके दांत भी ख़राब ना हो और उनकी सेहत भी ठीक रहे? इसको कैसे इंश्योर करते हैं आप? इसको हम इस तरह से इंश्योर करते हैं कि एक तो जो डार्क चॉकलेट होती है दैट कंटेन्स लेस शुगर, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके। ये जी, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई बात है एग्जैक्टली। कि दोबारा ये बताइएगा कि कौन सी जो चॉकलेट का नाम? डार्क चॉकलेट होती है उसमें ओके। शुगर कम होती है, ओके। तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब मार्केट में शुगर फ्री चॉकलेट्स भी आ चुकी हैं, वो हम फर्दर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन डार्क चॉकलेट्स फ़िलहाल बच्चों के लिए भी ठीक होती हैं एंड दे टेस्ट वेल। तो इस तरह की चॉकलेट के थ्रू हम उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं सिखा रहे होते कि आपने चॉकलेट कैसे बनानी है, हम उन्हें इसके थ्रू मैनर्स सिखा रहे होते हैं। मैनर्स के अंदर वी आर टीचिंग देम हाउ टू शेयर योर थिंग्स, वी मेक देम शेयर देयर टूल्स, देयर चॉकलेट, सो दे लर्न फ्रॉम दैट।
we are making them learn cleanliness, that they have to clean their stations after their work has been finished. ओके ग्रेट। तो जो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं, अभी इसका क्या मैकेनिज़्म है? अगर जो हमारे नाज़रीन इसको आपको देख रहे हैं, अगर उनका भी दिल करे कि उनके बच्चे यहाँ पर आकर चॉकलेट बनाना सीखें और ख़ुद बनाकर खाना सीखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखें, तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? वी हैव इन इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और साथ हमारा फेसबुक का पेज है। किस नाम से है? चॉकलेट अकेडमी पाकिस्तान। चॉकलेट अकेडमी पाकिस्तान के नाम से, ओके। चॉकलेट अकेडमी पाकिस्तान। और इसके थ्रू आप हमें डीएम कर सकते हैं और फिर आप अपनी जो है स्लॉट बुक करवा सकते हैं चॉकलेट अकेडमी की वर्कशॉप्स के लिए। ओके, और ये कितनी देर की वर्कशॉप होती है? ये 3 आवर्स की वर्कशॉप होती है और हर सैटरडे होती है। एवरी सैटरडे? यस, 3 घंटे की वर्कशॉप आप करवाते हैं चॉकलेट अकेडमी, जिसमें आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को चॉकलेट बनाना सिखाते हैं। Yes, exactly. ओके ग्रेट। और इसमें किस उम्र तक बच्चे आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसके अंदर 4 to 16 तक अभी हम डील कर रहे हैं। इसके बाद फर्दर ऑन वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3 मंथ कोर्सेज। Okay, हम great. 3 महीने के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, 1 वीक के भी करवा रहे हैं और केक से रिलेटेड 1 मंथ के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आप उनमें इनरोल कर सकते हैं, वो एडल्ट्स और टीनेजर्स के लिए होंगे। और वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स की अगर हम बात करें तो ज़रा उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस किस्म के चॉकलेट्स हम बना रहे हैं? हम बहुत डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स बना रहे हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं, लाइक कलरफुल चॉकलेट्स एंड दे आर बेस्ड अपॉन थीम्स। आई कैन शो यू द कलेक्शन है। ज़ैनब, चॉकलेट अकेडमी में किस किस्म के चॉकलेट्स हम बना रहे हैं? इसकी टाइप से ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट फिलिंग्स वाली चॉकलेट्स बना रहे होंगे। दे कैन बी शुगर फ्री चॉकलेट्स, इवन डार्क चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट्स, और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ और होंगी। ये जो है ये थोड़ी बेसिक चॉकलेट्स हैं। डार्क चॉकलेट भी आपको अब मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो फिलिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वी कैन मेक फ्रूट फिलिंग्स, वी कैन मेक पेपरमिंट एंड रेस्पबेरी फिलिंग्स, इस तरह की डिफरेंट फिलिंग्स जिसके थ्रू फ्रूट भी हम चॉकलेट में ऐड कर रहे होंगे, तो वो एक हेल्दी पॉइंट भी हो जाता है उसके लिए। और जो बच्चे यहाँ पर आकर चॉकलेट बनाना सीखते हैं, तो 3 घंटे की वो एक एक्टिविटी के बाद क्या उनको वाकई चॉकलेट बनाना आ जाता है? या एग्जैक्टली आ भी जाता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट एन वेरी टेक्निकल प्रोसीजर। उसके अंदर हम उन्हें बहुत इजी वे से टीच करते हैं कि आपने अपनी बेसिक चॉकलेट और मोल्डेड चॉकलेट्स किस तरह से बनानी है। हम डिफरेंट तरह की हर वर्कशॉप में डिफरेंट चॉकलेट्स सिखाते हैं। आपने मोल्डेड चॉकलेट्स किस तरह से बनानी है, आपने अपनी चॉकलेट स्लैब खुद डिज़ाइन करनी है। इसके अंदर हम उन्हें डिफरेंट, फिर वो अपनी चॉकलेट को नाम भी देते हैं। सो यू नो दे आर क्रिएटिव वर्कर्स एज वेल। इसके अंदर फिर इस तरह से होता है कि या वो मोल्डेड चॉकलेट्स बना रहे हैं, दे मेकिंग ट्रफल्स, फिर उसको वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्रिएटिविटी का भी एक पॉइंट आ जाता है। ओके ज़ैनब, आप वन ऑफ द यंगेस्ट CEOs ऑफ पाकिस्तान हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चॉकलेट अकेडमी की। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि कैसे मैनेज करती हैं आप 16 साल की एज में? एक पूरे का पूरा सेटअप है चॉकलेट अकेडमी का, स्टूडेंट्स आते हैं, एनरोलमेंट होती है, आप यहाँ सिखाते हैं, टीचर्स आते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो बताएं कि कैसे मैनेज करती हैं आप इसको? द मेजर पॉइंट इज़ टीम वर्क। मेरी जो टीम है यहाँ पे वो बहुत हार्ड वर्किंग है। आई हैव अ BDM एंड द अदर स्टाफ एक्सेट्रा। और उसके अलावा जो है दिस मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट टफ। उसके ऊपर हम कैंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, जिसके थ्रू वी गेट द रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंस्टा और फेसबुक के थ्रू ही डील कर रहे हैं और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता है एंड दिस इज़ नॉट दैट हार्ड। हमारे यूथ को, बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द यंगेस्ट CEOs इन पाकिस्तान, हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा यूथ को यही मैसेज है कि दे शुड स्टॉप वेस्टिंग देयर टाइम एंड उन्हें कुछ नया करना चाहिए अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके, और साथ उन्हें कुछ नई स्किल्स सीखनी चाहिए और जिसको वो इम्प्लीमेंट करके कुछ फर्दर यूनिक स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा।
हमारे ऑडियंस लाजमी कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैंने बहुत कुछ सीखा आज आपसे बातें करके कि किस तरह आप अपना टाइम ज़ाया किए बग़ैर अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ जाते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी, आपने आज मुलाकात की ज़ैनब शफ़ीक से, वन ऑफ़ द यंगेस्ट CEOs इन पाकिस्तान। चॉकलेट एकेडमी का आज आपने विज़िट किया, आपने देखा कि किस तरह छोटे बच्चे चॉकलेट ख़ुद बनाते हैं और ख़ुद खाते हैं। और एक पॉइंट जो ज़ैनब ने हमारे साथ शेयर किया, जो बहुत ही खूबसूरत बात है इस चॉकलेट एकेडमी की, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स शेयरिंग का आर्ट सीखते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर उनसे कोई चीज़ मांग लें तो बाकायदा शोर गुल शुरू कर देते हैं और वो अपनी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन इस चॉकलेट एकेडमी में आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खुद चॉकलेट बनाते हैं और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ खुद शेयर कर रहे होते हैं, उनको खिला रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चॉकलेट एकेडमी से ना सिर्फ पाकिस्तान में एक यूनिक काम किया जा रहा है, बल्कि हमारे छोटे बच्चों की तरबियत भी की जा रही है, जो आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी के साथ फराज महमूद कसूरी को इजाज़त दीजिए। सियाहत की दुनिया में अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नई चीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।